हमारा 1,32,000 करोड़ का हिसाब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो भैया राज्य को हमको चलाना है, राज्य के जनता को सुविधा पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सड़कें पुल पुलिया बनाना है, स्वास्थ्य विभाग देखना है, शिक्षा को देखना है, तो हम तो फंड कहीं से लाएंगे ना। बिना राजस्व का राज्य को नहीं चलाया जा सकता है, बिना राजस्व का राज्य की बेहतरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए राज्य को चलाने के लिए राजस्व का संग्रह कराना जरूरी है और हम राजस्व का संग्रह कराने की दिशा में जोर दिए हैं और पारदर्शी तरीके से हम एक्साइज डिपार्टमेंट को उसका ई लॉटरी भी करवाए। पैदा को कहते हैं या किसी भी लोगों को कहते हैं कि अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि नियमों को ताक में रख करके जिला एक्साइज पदाधिकारी लोग शराब की दुकानें को खुलवाएं तो निश्चित तौर पर अवगत कराएं, जांच कराएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई हो। अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ उम्मीद लेके गए थे, कुछ सोच के गए थे, कुछ सपना देखे थे, उस सपना जब अब पूरा नहीं हो रहा है तो निबोखलाहट उनका बढ़ा हुआ है। चंपईदा को हम कहेंगे पुनः घर वापसी हो जाइए। चंपईदा जगह हम लोग पास है, कहाँ है आप परेशान हैं? चंपईदा एक बात और ऐड ऑन कर रहे हैं कि बाबा के साथ वो राजनीति की शुरुआत ही नशा खिलाफ के मतलब नशा मुक्त झारखंड का किए थे। बोले वो सपना कहाँ है, अब वो धारणा कहाँ है जेएमएम की? विधायक तो लंबे समय से थे, इस बात की आवाज उन्होंने किसी दिन क्यों नहीं उठाया? आज विपक्ष में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ कर गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में गए तो आज इस बात को याद हो रहा है। झारखंड के एक्साइज मिनिस्टर और ये जिस जिले से आते हैं दोनों ही इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल इल्ज़ाम लग रहा है कि एक्साइज मिनिस्टर ने नियम कानून को ताक पर रख दिया है और सिर्फ हाय पैसा कर रहे हैं। पैसे की उगाही ऐसी हो गई है कि धार्मिक और सामाजिक भावना को भी भूल गए हैं। ये सारा आरोप इन पे चस्पा हो रहा है। लोग कह रहे हैं इसी हालात में ये दिल्ली भी गए थे और मोदी को कह दिया कि आप पैसा भेज दीजिए शौचालय का, हम रख लेंगे पर खर्चा भी नहीं करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्साइज मिनिस्टर हैं योगेंद्र जी। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि योगेंद्र जी पूरे सरकार को सिर्फ दारू का पैसा से चलाना चाहते हैं। बोले मंदिर के बगल में, स्कूल के सामने, हर गली, हर चौक, हर चौराहा पे शराब दुकान खुल गया है और वो भी अच्छा डेकोरेशन वाला, और उसका प्रचार हो रहा है। बोले ये लोग क्या करना चाहते हैं? सबको दारूबाज बनाना चाहते हैं, नशाबाज बनाना चाहते हैं? देखिए पांडे जी, ऐसा है कि चंपई सोरेन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके भाजपा में गए हैं तब से उनका थोड़ा जो दिनचर्या है या बोलचाल का भाषा है वो बदला हुआ है। पहले विषय वस्तु को गंभीरतापूर्वक जांचें, परखें, समझें, तत्पश्चात जो है किसी मीडिया पर बयान दें। जो भी शराब की दुकानें खुली है वो नियम संगत और दायरे में खुली हुई है। अगर कहीं कोई आपत्ति है, कहीं पर अगर नियमों को ताक में रख करके दुकानें खुली है तो निश्चित तौर पर वहाँ की स्थानीय ग्रामीण अगर हमें अवगत कराएं तो उस पर कार्रवाई होगी और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बोले विभाग तो ये कह रहा है कि मंदिर के पास दुकान है, वहाँ पीने की इजाज़त नहीं है, खरीद के ले जा सकते। बोले ये नया नियम कब से योगेंद्र जी बना दिए? मंदिर के आधा किलोमीटर तक नहीं रहना चाहिए शराब दुकान। ये मेरा नियम नहीं बना हुआ है, ये 2016 का नियम बना हुआ था। तो शायद चंपईदा को बात पता होना चाहिए कि 2016 में किन की सरकार थी और ये 2016 में बना हुआ है कि भाई मंदिर के बगल में लेकिन वहाँ पी नहीं सकते। तो ये 2016 का नियमावली में निहित है और उसी को हम लोग फॉलो ऑन किए हैं। और आज जो कह रहे हैं कि नियम कायदा कानून को ताक में रख करके शराब दुकानें में शराब बेची जा रही है, बिल्कुल आरोप निराधार है, असत्य है, सत्य से परे है। और कहीं भी इस तरह के पूरे झारखंड में हम तो कहते हैं, चंपईदा को कहते हैं या किसी भी लोगों को कहते हैं कि अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि नियमों को ताक में रख करके जिला एक्साइज पदाधिकारी लोग शराब की दुकानें को खुलवाएं तो निश्चित तौर पर अवगत कराएं, जांच कराएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो कह रहे आप भी तो घूमते हैं, आप खुद नहीं देखते क्या? एनएच से अंदर खोलना है, एनएच पे है शराब दुकान। बोले कम से कम आधा किलोमीटर अंदर, तो ड्राइवर को अब तो उतरना भी नहीं पड़ रहा है गाड़ी से, हाथ बढ़ा के शराब दुकान ले रहे हैं।
और बोल रहे उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इतना ग्लैमराइज दुकान खुला है। पहले एकदम छोटा छोटा दुकान, ग्रिल लगा हुआ होता था, अब लाइट वाइट सब लगा के ऐसा खोला जा रहा है। प्रतिष्ठान के अंदर वो प्रचार कर रहा है, लाइट लगा है, कि प्रतिष्ठान के बाहर बोर्ड लगा के एडवर्टाइजमेंट करके कि शराब पियो तो सेहतमंद बनो, ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या? ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। दुकान के अंदर वो चाकचौंध व्यवस्था किया है, रेक बनाया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि भाई रेक बनाया और वगैरह लाइट बत्ती जलाया। तो चूंकि प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकान है और प्राइवेट है, तो लोग उसको अपने तरीके से सजाए हैं, उसमें विभाग को क्या लेना देना। रह गया कि आप कह रहे हैं कि जो NHI या फिर PWD रोड में, तो शायद जो आरोप लगा रहे हैं NHI पर यह नियम है, PRCD डिपार्टमेंट के सड़कों के किनारे दुकान खुल सकती है, NHI के सड़कों से 200 मीटर अंदर जाके खोलना है। ऐसा नियम लोगों को पता होना चाहिए। बोले 32 और 33 NH जाके देख लें हाल। भाई आप बताएं तो हम आपके माध्यम से तो कहते हैं कि आप एक लोकेशन तो बताएं कि कहाँ पर खुला हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, कल जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो आप ऐसा क्यों ठान लिए हैं कि हमको अपना पैसा से ही सरकार चलाना है? सरकार के पास तो और भी विभाग है पैसा कमाने का। ऐसा है ना पांडे जी, हाँ, अब मत उसकी पोस्टमार्टम करवाइए। 2016 से लेकर के 2015 से लेकर 2019 तक, ये 5 सालों के कार्यकाल को आपने देखा, और राज्य का गठन हुआ 2000 से लेकर 2000, आज 25 होने चला। 17 साल भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन किया, और केंद्र सरकार ऊपर से रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और तो और छोड़ दीजिए, तो आप सोच रहे दारू बेच रहे हैं। लीजिए, हमारा 1,32,000 करोड़ का हिसाब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो भैया राज्य को हमको चलाना है, राज्य के जनता को सुविधा पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सड़कें पुल पुलिया बनाना है, स्वास्थ्य विभाग देखना है, शिक्षा को देखना है, तो हम तो फंड कहीं से लाएंगे ना। आप तो हमारा रॉयल्टी का पैसा तक नहीं दे रहे हैं, और आप बात करते हैं साहब, अगर जरा से नैतिकता है कि राज्य के प्रति, राज्य की जनता के प्रति हमदर्दी है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जो बकाया हमारा 1,32,000 करोड़ है वो पैसा अति शीघ्र दिलवाएं। और हमारे डिपार्टमेंट का, इस तरह से कई डिपार्टमेंटों का पैसा बकाया, वो डिपार्टमेंट हमारा जो 6400 करोड़ बकाया है, आज नल जल योजना पूरा नहीं हो पा रहा, उसका एक और एक मात्र कारण है कि केंद्रांश के रूप में जो हमारा 6400 करोड़ 24-25 में मिलना था वो आज तक नहीं मिला है, 25-26 समाप्ति की ओर है, एक पैसा नहीं मिला। और मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से 2 बार जाके व्यक्तिगत मुलाकात करके आया हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे थे, मैंने तो सदन में कहा कि हमारा, मैं जा रहा हूं, आप भी चलो, हम हिसाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, यूटिलाइजेशन गया है कि नहीं गया, उस पैसा का हम सदुपयोग किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सारा हिसाब लेके जा रहे हैं, सारा खाका लेके जा रहे हैं। और मैंने प्रस्तुत किया और आना पाई हिसाब प्रस्तुत किया, और आज इस बात का चिंता है कि हमको पैसा नहीं दे रहा, और ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो बोले सुलभ क्यों कर रहे हैं शराब दुकान? हर चौक पे बोले, ऐसा एक चौक झारखंड का बता दीजिए जहां शराब दुकान ना हो। ये निहित प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, ये शराब दुकानें चिन्हित है, और मैंने कोई शराब दुकान की संख्या नहीं बढ़ाई है। जितने शराब दुकानें पूर्व से संचालित हो रही है, उतनी ही शराब दुकानों पर हम लोग ई लॉटरी करवाए हैं और उस पर संचालित किया जा रहा है। और नए दुकान खोलने के लिए, अगर चूँकि TSC के रिपोर्ट में आया था कि भाई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अगर दुकान खोलना है तो ग्राम सभा पारित करेगा तब दुकानें खुलेगी, उस तरह के कहीं से प्रपोजल नहीं आया तो दुकानें नहीं खुली है। लेकिन पूर्व में संचालित जितने दुकानें थे उतने ही संचालित कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि राज्य चलाने के लिए राजस्व का बहुत ही महती भूमिका होती है। बिना राजस्व का राज्य को नहीं चलाया जा सकता है, बिना राजस्व का राज्य की बेहतरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए राज्य को चलाने के लिए राजस्व का संग्रह कराना जरूरी है, और हम राजस्व का संग्रह कराने की दिशा में जोर दिए हैं। और पारदर्शी तरीके से हम एक्साइज डिपार्टमेंट को उसका ई लॉटरी भी करवाए। आपने देखा 24 सालों से नाता केवल विवादित नाता रहा है डिपार्टमेंट का। इस बार कोई यह नहीं कह सकता है कि कहीं से भी इसमें संदेह के घेरे में एक्साइज डिपार्टमेंट किसी भी तरह का जो लॉटरी का आवंटित किया गया लॉटरी के माध्यम से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। इसलिए सारे तथ्यों को हम लोग रखते हुए और पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराए, और आज कहीं कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है। लेकिन चंपईदा एक बात और ऐड ऑन कर रहे हैं कि बाबा के साथ वो राजनीति की शुरुआत ही नशा खिलाफ के
मतलब नशा मुक्त झारखंड का किए थे। बोले वो सपना कहाँ है, अब वो धारणा कहाँ है जेएमएम की। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा हंसी भी आता है हमको। ये चंपैदा को मुख्यमंत्री अपने थे, मुख्यमंत्री बने थे ना, तो उस समय कहे न वो बात याद आया था। जब सत्ता घसक गया है तब उनको ये बात को याद आ रहा है। तो उनको तो बहुत कम समय के लिए आप लोगों ने अरे भाई, विधायक तो लंबे समय से थे, इस बात की आवाज उन्होंने किसी दिन क्यों नहीं उठाया? आज विपक्ष में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ कर गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में गए, तो आज इस बात को याद हो रहा है। उनको तो पहले इस बात का स्मरण कराना चाहिए, बोध कराना चाहिए, उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। आज मीडिया एक प्लेटफॉर्म जरूर हो सकता है, लेकिन जिस समय वो संवैधानिक पद में थे उस समय उनको इस बात को उचित प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए, और रखते तो उसका निष्कर्ष निकलता। लेकिन जब खिसियाली बिन्नी खंभा नोचे, अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ उम्मीद लेके गए थे, कुछ सोच के गए थे, कुछ सपना देखे थे, उस सपना जब अब पूरा नहीं हो रहा है तो निबोखलाहट उनका बढ़ा हुआ है। चंपैदा को हम कहेंगे पुनः घर वापसी हो जाइए। चंपैदा, जगह हम लोग पास है, कहाँ है आप परेशान है? ठीक है, आपने दिल्ली में जाकर मोदी जी से कहा कि आप एसबीएम का पैसा भेजिएगा, हम रख लेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। तो क्या आप मान रहे हैं कि शौचालय हर जगह बन गया, अब नया शौचालय का झारखंड में ज़रूरत नहीं है? क्या आप मान लिए हैं क्या कि जिस समय 2015 से 14 से लेकर के 2019 में जब एनडीए की सरकार थी 35 लाख शौचालय बना है? आप मान रहे हैं कि 35 लाख शौचालय बना है? मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूं कि 2014 से लेकर के 2019 तक 35 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है। वो 35 लाख शौचालय आपको राजभवन में कहीं दिखाई पड़ता है क्या? अगर बना है तो कहाँ है? मैं उस पर सवाल करूंगा। लेकिन आज दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज 2014 में ये 12,000 रुपया का मॉडल था। 12,000 2014 में। आज कितना है बाबा? आज ईस्वी आप बता देंगे? 2025 है। कितना साल हो गया? 11 साल ये हो गया। तो 2014 में जब ये मॉडल लागू हुआ था, 12,000 का निर्धारित राशि हुआ था, उस समय भेंट नहीं था, जीएसटी ऊपर से लगा दिया गया। अब जीएसटी लगने के बाद और 12 साल के अंतराल के बाद भी जहां मजदूरी का दर बढ़ा, सीमेंट का दर बढ़ा, ईंटा का दर बढ़ा, सामानों का दर बढ़ा, और आज 2014 और 11 साल के बाद भी आप 12,000 दे रहे हैं, तो कैसे बनेगा शौचालय? बता दीजिए, कागज में बनाना है क्या? और दूसरा बात, जो सेकेंड फेज में दूसरा बात, जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन आया है एसबीएम में कि भाई लाभुक के खातों में 12,000 पैसा देना है। तो आप एक बात बताएं, नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में रहने वाले हमारे आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग, अगर उनके खाते में मैं 12,000 रुपया देता हूँ और अचानक उनके घर में कोई परिस्थिति खराब होता है, चूँकि वो संपन्न नहीं है इसलिए हमसे 12,000 ले रहे हैं, और अगर उसका बेटा का एजुकेशन का विषय आया या उनका स्वास्थ्य का विषय आया तो उससे 4,000 पैसा निकाल लिए। अब केंद्र सरकार एसबीएम गाइडलाइन में कहती है कि सर्टिफिकेट केस करो। बताओ, हम अपने राज्य की जनता को अब 12,000 के लिए सर्टिफिकेट केस करें? ये न्याय संगत और उचित नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ये मॉडल 2014 का है, पुराना मॉडल है। आप 2025 आ गया, इसकी कम से कम राशि 20,000 करें, तभी जाकर के शौचालय हकीकत में धरातल में उतर पाएगा, अन्यथा ये सिमट कर रह जाएगा। मेरी यही भावना है कि शौचालय बनाना हम चाहते हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि आप शौचालय की राशि को जो 2014 में 12,000 था उसको 20,000 करें, तो निश्चित तौर पर राज्य में शौचालय बनाएंगे जो शेष बचे घरों में। तो लेकिन पैसा निकालने का बात कर रहे हैं, तो 20,000 भी जिसके खाता में जाएगा वो तो निकाल सकता है ना। ये भी सुझाव दिया है ना कि भाई जो फेज वन में था कि एसएचजी ग्रुप बनाएगा, या कई एजेंसियां जो एनजीओ हैं या कई एजेंसियां हैं, एसएचजी ग्रुप महिलाओं को बनाने का जिम्मा दिया गया था। भाई ऐसा क्या है कि आपने जानबूझ करके फेज 2 में आप सीधे लाभुक के खातों में पैसा डालने रहे हैं? मैं तो आज भी कह रहा हूं कि आप या तो किसी एनजीओ के माध्यम से बनाएं, या पूर्व की भांति जो फेज 1 में जो था कि महिला समूह भी बनाएगी और उसको और कोई प्राइवेट एजेंसियों से बनाए, जैसे स्वयंसेवी संस्था है, जैसे एनजीओ हैं, उनके माध्यम से बनाए। अगर आप बता दीजिए कि आप एक पहाड़ी इलाकों में एक आदमी के घर पर अगर जाएगा, सामूहिक तौर पर बात करेगा, अगर एक गांव में 100 शौचालय बनाना है तो सामूहिक और इकट्ठे तौर पर अगर सामानों का परचेज होगा तो निश्चित तौर पर उसके ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम पड़ेगा, खरीदारी में उसको सुविधा होगा, गांव में पहुंचाने में सुविधा हो। लेकिन एक व्यक्तिगत आदमी
एक गांव के पहाड़ में अगर लेके जाता है तो उसमें खर्च उसका भागेगा, और परिस्थिति अगर उसके साथ अनुकूल नहीं रहा तो उस पैसे को भी खर्चा करेगा अन्य मदों में, इसलिए और उसके बाद में वो शौचालय भी नहीं बनेगा और उसको परेशानी का सामना करना तो पड़ेगा। आप उसको खर्च नहीं करने जा रहे उस पैसे को, अगर नहीं, केंद्र मैंने से कब कहा कि खर्च नहीं करूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि डंके का चोट पर जितना पैसा देगा उतना मैं केंद्र सरकार खर्च करेंगे, बशर्ते कि उसकी राशि बढ़ाया जाए। शुक्रिया। आपने मंत्री जी का तर्क सुन लिया। हम दोनों के बीच में आपके हिस्से का क्या निकला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in